पहली बात जो शायद मुद्दा आज तक नहीं उठा और मैं उठाना चाहता हूं, और उसका गौर मैं और सवाल जो मैं वो जुडिशरी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में क्या जुडिशियल सर्विसेज इसेंशियल नहीं है? डिलीवरी ऑफ जस्टिस क्या इसेंशियल नहीं है? हम कहते हैं कि भैया इसेंशियल कमोडिटीज, बिजली इज इसेंशियल, खाना पीना इज इसेंशियल, तो क्या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज नॉट इसेंशियल? अब ये फैसला सरकार नहीं कर सकती क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो मैं जुडिशरी से आग्रह करूंगा कि आप ये फैसला जरूर कीजिए कि द डिलीवरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम is an essential service. This is very important because every day somebody or the other needs the judge in an emergent matter to decide his case. At the district level, Mufassil level, state level, high court level, Supreme Court level. And I don't see any policy framework or policy statement by the judiciary that being an essential service, we have a plan to ensure that people who need urgent relief get it. तो मेरा आग्रह ये होगा इस देश की जुडिशरी से, चाहे भी किसी लेवल पे भी हो, कि आप देश के सामने एक प्लान रखिए कि किस तरह से हमारी जुडिशियल सर्विसेज एक एसेंशियल सर्विसेज के संदर्भ से उसको कैसे आगे ले जाया जाए। क्योंकि आम आदमी को ये नहीं मालूम अब मैं करूं क्या। मुझे रोज कोई ना कोई फोन करता है कि साहब हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं नहीं जाएं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ये एसेंशियल है या नहीं है, ये मैटर लगेगा या नहीं लगेगा, कोई इसमें कोई मापदंड नहीं है। तो ये हमारा आग्रह है कि जस्ट एज अदर सर्विसेज आर एसेंशियल सर्विसेज, द जुडिशियल डिलीवरी, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज आल्सो एन एसेंशियल सर्विस। एक तो बात मैं ये आपके सामने रखना चाहता था जो पहले कभी किसी ने इस पे बारे में बात नहीं की। दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कल क्योंकि वो पंचायती राज दिवस था, उस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों से बात की और सलाह भी काफी दी। प्रधानमंत्री जी सलाह देने में तो बहुत ही काबिल हैं, कभी कभी हमारी सलाह लेते नहीं हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि सलाह तो आप जरूर दीजिए, लेकिन कभी कभी सलाह कांग्रेस पार्टी की भी ले लीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो आज के दिन कोविड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो सामने आएंगे आने वाले दिनों में, वो है शिक्षा का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा। और मुझे एक गाना याद आता है, हिंदी फिल्म का गाना है कि चल छोड़ बातें, कि वो है पुराना एक गाना है कि छोड़ो कल की बातें, तनिक छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नई उमंगे, अब तो अब है नई जवानी, नई कहानी हम हिंदुस्तानी, ये कहते हैं ना। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आगे करूंगा कि जो कल की बातें हैं, एनआरसीए की बात हो, एनआरसी की बात हो, बाकी ऐसी बातें हो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब नया दौर है, कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और एक नया हिंदुस्तान बनाना है हमने, और उन बातों पे गौर करें जहां हम एक नई उमंग के साथ मिलजुल कर, विपक्ष और सत्ता पक्ष और बाकी सब लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं और उन मुद्दों पे कंसंट्रेट करें जो देश को आगे बढ़ाने वाले मुद्दे हैं। और उनमें सबसे दो अहम मुद्दे हैं, वो है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में वो क्या करना चाहते हैं और उनका प्लान क्या है।